Hello, welcome to the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. सुप्रभातम। प्रिय भैया बहन, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि हीरा और मोती उस छोटी सी बच्ची के सहयोग के कारण आजाद हो चुके हैं और भागने के क्रम में रास्ता भटक चुके हैं। आज हम इसके आगे जानेंगे। आप सब जानते हैं, सज्जनता और दुर्जनता एक साथ निवास करती है। अभी आप रामायण धारावाहिक देख रहे हैं। देखा होगा, लंका राक्षसों का राज था और बतलाया जाता है कि वहां सबसे कम हाइट वाला जो होता था वह भी 49 हाथ का होता था। लेकिन उसी लंका में विभीषण जैसे राम भक्त भी थे, मंदोदरी जैसी नारी भी थी और त्रिजटा जैसी भक्त भी थी। दूसरे तरफ हम देखते हैं, अयोध्या राम राज के लिए प्रसिद्ध है। सारे लोग अच्छे थे, सुख से रहते थे, सहयोग की भावना थी। लेकिन कैकेयी जैसी रानी भी वही थी जिसके कारण राम को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, और मंथरा जैसी दासी भी वही थी। स्वाभाविक बात है, गुलाब में फूल भी होते हैं, कांटे भी होते हैं। तो हमने देखा कि गया के घर में सारे लोग दुष्ट थे, लेकिन वहां उस छोटी सी बच्ची के रूप में किसी सज्जन का भी निवास था। तो भैया बहनों, दोनों बैलों को जब तक एहसास हुआ कि हम लोग गलत मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं, तब तक काफी देर हो चुकी थी और अब पश्चाताप के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भूख से व्याकुल थे, परेशान थे। कई एक दिनों से सही ढंग से उन लोगों ने चारा नहीं खाया था, दाना नहीं खाया था। तो देखा अचानक बीच खेत में, बीच चौवर में हरे हरे मटर के फसल लहलहा रहे थे। दोनों उसमें प्रवेश कर गए और भर पेट खाया। जब पेट भर गया तो दोनों उछलने कूदने लगे, आनंद मनाने लगे, धौल धप्पा करने लगे आपस में। अचानक उन्हें एक बहुत भयंकर आवाज सुनाई दी। कुछ देर के लिए दोनों आश्चर्यचकित रह गए कि इस रात्रि में ऐसी आवाज कहां से आ रही है। फिर दोनों ने जैसे ही उस आवाज की दिशा में देखना शुरू किया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक बहुत भयानक शक्ल का सांड, जिसको हम लोग सांढिया कहते हैं, वो डौंकता हुआ इन लोगों की ओर आ रहा था, लपकता हुआ बहुत तेजी से। इन लोगों को उसका खौफनाक चेहरा देख करके बड़ा डर लगा। थोड़ी देर के लिए दोनों खौफ ज्यादा हो गए। मोती ने हीरा से कहा कि ये बहुत खतरनाक लगता है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। हीरा ने समझाया कि नहीं, पीठ दिखाकर हम लोग नहीं भाग सकते, कायरता का परिचय नहीं दे सकते। दरअसल वह सांड, यहाँ पर प्रेमचंद जी ने बताया है कि ब्रिटिश हुकूमत का प्रतीक था और वह पूरे भारतवर्ष पर अपना एकाधिकार समझता था। उसी तरह यह सरिया पूरे चौवर के खेतों पर अपना साम्राज्य समझता था और इन दोनों की उपस्थिति उसे नागवार गुजरी थी। तुरंत हीरा और मोती ने बुद्धि का परिचय दिया, विवेक का परिचय दिया और दोनों ने रणनीति बना ली। सांड के दोनों तरफ वे चले गए। जब सांड हीरा पर प्रहार करता था तो मोती सांड पर प्रहार करता था। जब फिर सांड मोती की ओर लपकता था तो हीरा उस पर प्रहार करता था। और इस तरह से दोनों ने संयुक्त रूप से संघर्ष करके सांड पर आक्रमण करके उसको वहां से भगा दिया। सांड बेदम होकर वहां से बेतहाशा भाग गया, क्योंकि उसको अब अपनी जान बचती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। कहने का तात्पर्य है, आप संस्कृत में एक श्लोक भी सुने होंगे, बुद्धिर्जस्य बलम तस्य, निर्बुद्धिर्जस्य बलम इति।
जिसके पास बुद्धि होती है बल भी उसी के पास होते हैं, और उसी का परिचय हीरा और मोती ने दिया। आप लोग जानते होंगे, जंगल में सिंह से सभी जानवर परेशान थे और किसी को उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन एक छोटा सा खरगोश अपने बुद्धि का प्रयोग किया और शेर को कुएं में कूदने पर मजबूर कर दिया और पूरे जंगल वासियों की रक्षा की उसने। उसी परंपरा का निर्वहन हीरा और मोती ने किया है। फिर कुछ देर के बाद ऐसा हुआ कि गांव वाले आ गए लाठी लेकर के। मोती कीचड़ में फंस गया था, वह भाग नहीं सकता था। हीरा किनारे था, वह भाग सकता था, लेकिन जब हीरा ने देखा कि उसका मित्र संकट में है तो वह भी नहीं भाग पाया और वह भी पकड़ लिया गया। और दोनों को गांव वालों ने काइन हाउस, जिसके लिए शब्द का उपयोग होता है काजी हाउस, वह है मवेशी खाना होता है और वहाँ आवारा पशुओं को रखा जाता है, वहाँ ले जा करके बंद कर दिया। हीरा और मोती ने देखा कि उस काइन हाउस में, उस काजी हाउस में बहुत सारे जीव जंतु हैं जिनको शायद कभी चारा भी नहीं दिया जाता है, दाना भी नहीं दिया जाता है। सब बड़े विवश थे, लाचार थे, खड़े होने की क्षमता नहीं थी। खुद हीरा मोती को भी कई एक दिनों तक कोई तिनका, कोई चारा नहीं दिया गया। ये लोग भी कमजोर हो गए थे। फिर सोचा इन लोगों ने कि यहाँ से हम मुक्त कैसे होंगे। तो लगता है कि यही हम लोगों के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। लेकिन हीरा ने वहाँ भी बड़ा ही समझदार बन करके अपना कौशल्य दिखलाया और उसने जो काइन हाउस की, काजी हाउस की जो दीवार मिट्टी की बनी हुई थी उस पर प्रहार करना शुरू किया। ऊपर से कुछ मिट्टी गिरे थे, दीवार कुछ टूटी थी, लेकिन सुबह हो गई थी और काइन हाउस के मालिक आ गए और उन्होंने देखा कि हीरा के सींग में मिट्टी लगे हुए हैं। वह समझ गया कि इसी की करतूत है और हीरा की मरम्मत हुई और उसको रस्सी से बांध दिया गया। मोती ने आक्षेप भी किया हीरा पर कि बतलाओ ये कौन सा काम किया कि बंधन में पड़ गए। लेकिन हीरा को कोई अफसोस नहीं था। उसने बतलाया, ये मत देखो कि मेरे पैरों में बेड़ियां हैं, जंजीर है, बंधन है। जरा सोचो, अगर मुझे सफलता मिल गई रहती तो ये सारे जो हमारे भाई हैं, मित्र हैं, ये जो जीव जंतु हैं, ये सब आज़ाद हो गए रहते, अपने घर पहुंचते और ये लोग हमको कितना आशीर्वाद दे रहे होते। इससे मोती बहुत प्रेरित होता है, उसको बल मिलता है और वह भी हीरा के अधूरे कार्य को आगे बढ़ाता है। बार बार प्रहार करता है अपने सींगों से दीवार पर और अंततः दीवार टूट जाते हैं। सारे जीव जंतु जो उसमें गधे थे, बकरियां थी, घोड़े थे, ये सब वहां से मुक्त हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। हीरा समझाता है मोती को कि तुम भी चले जाओ, नहीं तो सुबह तुमको बहुत मार लगेगी, तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया जाएगा, जुल्म किया जाएगा। मोती के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहता है, नहीं, जब तुम संकट में हो तो मैं यहाँ से भाग खड़ा नहीं हो सकता। और वह भी हीरा के पास बैठ जाता है। जब सुबह होती है तो वहाँ कोलाहल मच जाता है, चूंकि वो दीवार टूटे हुए थे, जीव जंतु कोई वहाँ थे नहीं। फिर वो मालिक आकर के हीरा और मोती की अच्छी तरह से खबर लेता है और कुछ दिन के बाद दोनों बैलों को नीलाम करने की सोचता है। नीलामी शुरू हो जाती है। इधर उधर के बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन चूंकि हीरा और मोती बहुत कमजोर हो गए थे, ठठरी निकल गई थी और किसान को खेती करने के लिए, गाड़ी में जोतने के लिए ताकतवर बैलों की जरूरत पड़ती है और देखने में ये लोग ताकतवर लगते नहीं थे, इसलिए कोई भी खरीदार मिलता नहीं था। अंत में एक कसाई इन लोगों को खरीद लिया और वह अपने साथ ले चला। रास्ते में हीरा और मोती ने देखा कि बहुत सारे उनके बिरादरी के जीव जंतु खेल रहे हैं, उछल रहे हैं, चारा चर रहे हैं, घास चर रहे हैं और किसी को इन लोगों से कोई लेना देना नहीं था कि हमारे भाई कैसे हत्यारे के पास पड़े हुए हैं और हत्या के लिए
जान गंवाने के लिए उनको ले जाया जा रहा है। यहाँ पर प्रेमचंद जी ने बतलाया है कि जहाँ मुट्ठी भर हम भारत के लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, वही हमारा बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत अधिक लोग जिनको आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था। काश ये सब लोग अगर मिल करके लड़े रहते तो आज़ादी बहुत पहले मिल गई रहती। फिर अचानक हीरा और मोती आगे बढ़ते जाते हैं और उनको लगता है कि ये रास्ता जो है जाना पहचाना है। यहाँ पर हम लोग खेत जोतने आते थे, गाड़ी में जुत करके आते थे। यहाँ ये जो रहट है, यहाँ खेतों की सिंचाई के लिए हम लोग आते थे, रहट चलाने के लिए। और वह दोनों, हीरा और मोती दोनों वहां से भागते हैं और अपने मालिक झूरी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। झूरी जब सुबह में इन दोनों बैलों को अपने दरवाजे पर देखता है तो बहुत ही खुश होता है, दौड़ करके दोनों बैलों को गले लगा लेता है। गांव वाले एकत्र हो जाते हैं, बच्चे एकत्र हो जाते हैं, सब खुशियां प्रकट करते हैं। तब तक वो जो कसाई जो खरीदे हुए था नीलामी में, वो दरियल, वो आ जाता है और बैलों पर अपना दावा करता है। झूरी बतलाता है कि नहीं, ये दोनों मेरे बैल हैं, मेरे दरवाजे पर हैं। और वह दरियल बतलाता है कि नहीं, मैंने इन्हें नीलामी में खरीदा है। तो वहाँ मोती जबरदस्त प्रहार करना चाहता है, करता भी है और दरियल को वहां से भगा देता है गांव से बहुत दूर। और फिर वहां से लौटता है और उसे झूरी अपने दरवाजे पर नाद पर बांध करके चारा पानी इत्यादि का बंदोबस्त करता है। गांव वाले खुश हो जाते हैं, बच्चे आनंदित हो जाते हैं इन दोनों बैलों को देख करके और तरह तरह से इन लोगों की प्रशंसा में, सराहना में कुछ शब्द बोलने लगते हैं। तो यहाँ यही बतलाया है प्रेमचंद जी ने कि कैसे वो दोनों बैल थे और अपने मालिक के यहाँ आने के लिए क्या क्या प्रयास किया, क्या क्या संकट झेला। सांडों से लड़ना पड़ा, कसाई के हाथ में पड़े, काइन हाउस जाना पड़ा। इसी तरह हमारे देशभक्त भी, क्रांतिकारी भी जान की परवाह नहीं की, कभी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, कभी भी अपने सुख की चिंता नहीं की और सर्वस्व त्याग करने के बाद, सब कुछ होम कर देने के बाद देश के लिए, तब हमें ये बहुत बड़ी, ये कीमती आज़ादी हमें मिली थी। और आज हम लोग आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, आज़ाद देश के नागरिक कहलाते हैं और अपने आप पर हम लोगों को बहुत गर्व होता है, बहुत गौरव होता है। तो आइए इस कहानी की जो कुछ मुख्य बातें हैं वो हम आपको बतलाते हैं। कहा गया है संकट में विवेक से काम लेना चाहिए, तो निश्चित रूप से संकट से हमें मुक्ति मिल जाती है। जो दुख में काम दे वही सच्चा मित्र है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जो दुख में काम नहीं देते हैं वे मित्र मनहूस होते हैं और उनका मुख देखने में भी पाप लगता है। जिसके पास बुद्धि है बलवान भी वही होता है, ताकत है बुद्धि नहीं है तो कमजोर से भी कमजोर है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय नहीं समझा जाना चाहिए। और एक बहुत अच्छा संदेश दिया है प्रेमचंद जी ने कि महिलाओं के मायके की शिकायत नहीं करना चाहिए। उनको अपने घर का, मायके का कुत्ता भी प्यारा होता है, इसलिए वहां की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। फिर अगले दिन हम लोग मिलेंगे इस पाठ के जो मुख्य प्रश्न हैं उसके उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।